हाय एवरीवन। तो आज मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा जो अगर आप उसको अपनी लाइफ में या जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं अप्लाई करेंगे तो आपको 100% आपको यूएसए का वीज़ा मिलेगा। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर आप उन 5 स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपको यूएसए का वीज़ा ज़रूर मिलेगा। तो लेट्स गो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हम डिस्कस कर रहे थे 5 ऐसे टिप्स जो आपको यूएसए का वीज़ा दिला सकते हैं अगर आप उन 5 स्टेप्स को फॉलो करोगे। मेनली होता क्या है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उधर ऑफिसर जो होता है मोस्टली लोग क्या करते हैं, उनको अंदर एम्बेसी में जाके अपना कॉन्फिडेंस लूज कर बैठते हैं। तो आपने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कॉन्फिडेंट रहना। तो हम डिस्कस करते हैं 5 ऐसे स्टेप्स जो आपको वीज़ा अप्रूव करवा सकते हैं बहुत इजी। समझ रहे हो आप? तो स्टेप नंबर 1, आपसे जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट। तो आपने उसको अपने आंसर को बहुत एलेबोरेट करके उसको आंसर देना है। सिर्फ ये नहीं बोलना आई वांट टू गो फॉर अ टूरिज्म, नहीं, बल्कि आपने उसको एलेबोरेट करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो इस सेंस में आपको पूछ रहा है कि आपको उसको कन्विंस करना है कि आप उधर टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, और आपका टाइज हैं बैक होम कंट्री के साथ। दैट्स व्हाई यू हैव टू गिव हिम द करेक्ट आंसर और आपको उसको एलेबोरेट करना है। तो आप उस केस में क्या आंसर करेंगे, आप उसको ये बोलेंगे आई वांट टू स्पेंड अ वीक इन ऑरलैंडो, एक्सप्लोर द सिटी एंड विजिट डिज्नी वर्ल्ड, यूनिवर्सल स्टूडियो, एंड आई वांट टू सी अ लेक ऑल्सो, लाइक डिफरेंट लेक्स हैं उधर। तो आप किसी भी लेक का उसको आंसर कर सकते हैं। तो ऐसा आपका आंसर होना चाहिए, उसको एलेबोरेट करके आपको बताना है ताकि जो इंटरव्यू लेने वाला है तो उसको पता चले कि दिस पर्सन हैज़ सम टाइज और वो सिर्फ टूरिज्म के लिए जा रहा है। और आपने अगर बहुत सी कंट्रीज ट्रैवल की हुई हैं, मतलब आपके बहुत से वीज़ाज लगे हुए हैं, लाइक दुबई का लगा हुआ है, सिंगापुर का लगा हुआ है, सम अदर प्लेसेस। इन दैट केस व्हाट यू विल आंसर, आप उसको आंसर ये करोगे लाइक आई हैव ट्रैवल्ड मैनी प्लेसेस एंड नाउ आई वांटेड टू सी लाइक न्यूयॉर्क and like Disney World, Universal Studios, and like you can discuss many other tourist places। जो आप जिस सिटी में आप फोकस कर रहे हैं जाने के लिए, आपके पास एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए दैट वेयर यू आर गोइंग टू विजिट। सेकेंड, अगर आपका टूरिज्म पर्पस नहीं है विजिट का, अगर आप किसी फैमिली मेम्बर से विजिट करने जा रहे हैं तो आप उसको सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि ओके आई एम गोइंग टू विजिट माई सिस्टर। आपने उसको इलेबोरेट करके आंसर देना है कि व्हाई यू आर गोइंग टू विजिट योर सिस्टर। ओके, सो इन दैट केस आपको उसको क्या इलेबोरेट, आपका क्या आंसर्स हो सकते हैं। ओके, आई एम गोइंग टू विजिट माई सिस्टर whom I haven't met for like I haven't seen for a long time. She has been inviting me over a few years now. I wanted to meet her this time. तो आपका ये आंसर हो सकता है इस केस में, ताकि उसको आप थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताएं कि आप अपने सिबलिंग्स को क्यों मिलने जा रहे हैं। क्योंकि इन दैट केस अगर आपके सिबलिंग्स या आपके पेरेंट्स उधर हैं तो वीज़ा इंटरव्यू जो कर रहा होता है, जो इंटरव्यूअर होता है, उसको बहुत उसको स्पेसिफिकली बहुत एक आइडिया होता है कि आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज हैं यूएसए के साथ और आप वापस नहीं आएंगे अगर आपके फैमिली मेम्बर उधर हैं। तो अगर आप इस तरह का उसको कुछ सिबलिंग्स का बता रहे हैं या पेरेंट्स का बता रहे हैं कि आई एम गोइंग टू विजिट माई पेरेंट्स, माई सिबलिंग्स, तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। और एल्स अगर आपका कोई उधर फंक्शन है, मीन्स कि अगर आपकी सिस्टर की वेडिंग है, इंगेजमेंट है, तो आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ होना चाहिए, इनविटेशन लेटर्स होने चाहिए, या पेरेंट्स ने अगर कहा है तो इनविटेशन लेटर्स होने चाहिए पेरेंट्स की तरफ से, स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए, ताकि उसको पता चले कि आप एक सिर्फ किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जा रहे हो और आपका पर्पस सिर्फ वो फंक्शन अटेंड करना है, ना कि उधर परमानेंटली रहना। थर्ड, अगर आपका पर्पस ऑफ विजिट किसी ट्रेनिंग को अटेंड करना है, अगर आप अपने एम्प्लॉयर की तरफ से किसी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो आपने उधर सिर्फ ये नहीं करना आई एम गोइंग टू अटेंड अ ट्रेनिंग, आपने उसको फुल एलेबोरेट, अगेन मैं एलेबोरेट का वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन में उनको एलेबोरेट करेंगे तो उनको
आप कॉन्फिडेंस दिला सकेंगे वाई व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ योर विजिट। तो इन दैट केस आपने उसको ये बताना है कि आई एम गोइंग फॉर अ ट्रेनिंग दैट इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम माय एम्प्लॉयर इन विच स्टेट, लाइक वॉट एवर स्टेट इज दैट, यू हैव टू मेंशन द स्टेट। आपको पूरा एड्रेस बताना है उसको, अपने ऑफिस का एड्रेस बताना है, उधर कौन सी ट्रेनिंग है, किधर ट्रेनिंग हो रही है, आपके पास कोई इनविटेशन लेटर है उस ट्रेनिंग का, आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है आपके उसके एम्प्लॉयर की तरफ से, आपका एम्प्लॉयर आपका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि डेफिनेटली ही इज़ कमिंग फॉर द ट्रेनिंग एंड ही विल गो बैक इमीडिएटली वंस द ट्रेनिंग इज़ फिनिश्ड। और इस केस में अगर आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली ट्रेनिंग 1 वीक या 2 डेज या 3 डेज से ज़्यादा नहीं होती। तो अगर आपसे वो क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछेगा कि आप कितनी देर के लिए स्टे करेंगे, तो डेफिनेटली आपने उसको बताना है कि ओके माय विजिट इज़ फॉर ओनली 2 वीक्स। मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को ये बताता हूँ कि यू शुड बी रेडी फॉर द रैंडम क्वेश्चंस। वो आपसे कोई भी रैंडम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको उसको आंसर देना आना चाहिए। डेफिनेटली वो उधर बैठे हैं, आप ये सोचें कि आपको वो रिजेक्शन के लिए बैठे हैं, ठीक है ना, तो आपको उनको इलेबोरेट करना आना चाहिए, आपको उनको कन्विंस करना है। तो रैंडम क्वेश्चंस के लिए आप हमेशा तैयार रहे। लाइक रैंडम क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं। मोस्टली जो रैंडम क्वेश्चंस वो पूछते हैं, हाउ लॉन्ग विल यू बी स्टेइंग इन द यूएस। तो आपने उसको इलेबोरेट करके बताना है कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है और आप कितनी देर के लिए स्टे कर सकते हैं। देन दे कैन आस्क यू लाइक हाउ लॉन्ग विल यू बी स्टेइंग इन द यूएस, लाइक इफ यू हैव एनी फैमिली मेंबर, ठीक है। अगर आपका फैमिली मेंबर उधर है, लेट सपोज आपने अपने फॉर्म में D160 फॉर्म में अगर आपने अपने फैमिली मेंबर्स का बताया, यस आई हैव अ फैमिली मेंबर्स, लाइक मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे सिबलिंग्स हैं, और लेट सपोज अगर आपने बताया कि मेरे अंकल हैं, तो दे कैन आस्क यू कि आप अपने अंकल के साथ क्यों नहीं रह रहे। तो इन दैट केस क्योंकि जब आप अपने फैमिली मेंबर्स का मेंशन करते हैं D160 फॉर्म के अंदर, तो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस कि आपकी फैमिली उधर है, और डेफिनेटली कितनी देर से उधर है वो डिपेंड करता है। उनको ये समझ आ जाती है कि यू हैव अ स्ट्रॉन्ग टाइज टू यूएस और आप वापस नहीं जाएंगे। तो इन दैट केस आपके पास फुल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए जो आप उनको इलेबोरेट करें, जो उनको एक्सप्लेन करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कि भाई ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, ये उधर क्या कर रहे हैं, मेरा पर्पस विजिट क्या है, मेरे पाकिस्तान से मेरी होम कंट्री के साथ मेरे क्या बॉन्डिंग्स हैं, मेरे क्या टाइज हैं, और मैं वापस आऊँगा। इन दैट केस यू हैव टू टेल देम कि आपकी होम कंट्री के साथ आपकी क्या टाइज हैं। लेट सपोज अगर आपने अपने D160 फॉर्म में फिल किया है कि आप यू आर गोइंग टू विजिट द न्यूयॉर्क, तो आपको और आप अपने इंटरव्यू में उसको आंसर देते हैं नो यू वांट टू गो टू ऑरलैंडो, तो इन दैट केस वो आपका रिजेक्शन का बेस बनेगा, क्योंकि आपने जो अपने D160 फॉर्म में फिल किया है वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग उसके बारे में करेंगे, मेक श्योर कि आप जो आंसर दे रहे हैं वो एग्जैक्ट एक्यूरेट है कि नहीं। तो जब मैं इसीलिए कहता हूँ एजेंट्स के पीछे ना जाएं, खुद अपना फॉर्म फिल करें, ताकि आपको पता हो कि जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो 100% एक्यूरेट है। जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, जो आपका पर्पस ऑफ विजिट है, आप उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहे। तो ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि क्या आपको पता है जो आपने D160 फॉर्म के अंदर फिल किया है, क्योंकि आपको अपने क्वेश्चन आंसर्स में कंसिस्टेंट रहना है। ये कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है आपके उस फॉर्म के अंदर और आपके आंसर्स के अंदर जो आप उसको दे रहे हैं। नेक्स्ट आप उसको जहाँ पे आप लेट सपोज आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं, तो आपने फुल डॉक्यूमेंटेशन लेके जानी है, आपने उधर प्लेसेस कौन सी विजिट करनी है, आपके पास पूरा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके पास होटल बुकिंग्स होनी चाहिए। अगर आप किसी होटल में जा रहे हैं तो होटल बुकिंग्स होनी चाहिए, आपने कितने दिन रहना है, कितने दिन विजिट करना है, तो ये सब कुछ आपको इंटरव्यू के टाइम पे लेके जाना है। नेक्स्ट पार्ट इज लेंथ ऑफ स्टे, मीन्स कि आप कितनी देर के लिए उधर स्टे करेंगे। इन दैट केस आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं तो कॉन्फ्रेंस डेफिनेटली 3 to 4 डेज से ज़्यादा नहीं होती। लेट सपोज बहुत केसेस में 1 वीक की होगी।
1 वीक से ज़्यादा कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। और आपने अपने D160 फॉर्म में ये मेंशन किया है कि आप कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं और आपका जो स्टे है वो 2 मंथ्स के लिए होगा। तो इन दैट केस आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि आप 1 वीक के लिए आपकी कॉन्फ्रेंस है और आपने उधर मेंशन किया है कि आप 2 मंथ्स के लिए जा रहे हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। तो आपका मैक्सिमम स्टे 2 वीक्स का होना चाहिए और आपको D160 फॉर्म के अंदर भी मेंशन करना है कि योर विजिट इज़ ओनली फॉर द 2 वीक्स। आप इससे ज़्यादा मेंशन ना करें। आपका वीज़ा उतना ही लगना है जितना 5 इयर्स मल्टीपल वीज़ा है पाकिस्तान का अलाउड, उतना ही लगना है, इससे कम नहीं लगना। लेकिन आप अपना जो स्टे है वो लाइक जितना हो सकता है मिनिमाइज करें, मैक्सिमम ना करें कि आप 2 मंथ्स के लिए स्टे करेंगे, 3 मंथ्स के लिए स्टे करेंगे। उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा फंड्स शो करने पड़ेंगे, 3 मंथ्स की बुकिंग्स डालनी पड़ेंगी, आपको होटल बुकिंग्स बहुत ज़्यादा डालनी पड़ेंगी। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉन्फिडेंस लेवल। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं बहुत मैटर करता है। जब आपका बॉडी लैंग्वेज, आप जैसे इंटरव्यूअर से बात कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आप बिल्कुल भी नर्वस ना हो। आई विल सजेस्ट कि आप जब आपका इंटरव्यू है तो आप डेफिनेटली हाफ एन आवर या 1 आवर पहले जाएं, ताकि आप उधर कंफर्टेबल फील करें। अगर आप इमीडिएटली जैसे आपका लेट सपोज आपका इंटरव्यू 9 o'clock है सुबह मॉर्निंग में, तो अगर आप जाएंगे 8:45 पे तो डेफिनेटली यू विल बी वेरी नर्वस। आप एकदम जाके लाइक इट विल बी वेरी रशी, तो आप जाके एकदम कॉन्फिडेंस लेवल आपका लूज हो जाएगा। तो इन दैट केस आपको बहुत लाइक जब आप जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप हाफ एन आवर और 45 मिनट्स पहले जाएं, ताकि आप उधर पानी पिएं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो। जब आप इंटरव्यूअर से बात करें तो आप उससे आई कांटेक्ट करें, ताकि लाइक उसको पता चले कि अगर आप जा रहे हैं तो आपका विजिट, जो पर्पस है विजिट का, वो जो आपने मेंशन किया है वो एग्जैक्टली वही है। और अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो 100% आपको USA का वीज़ा ज़रूर मिलेगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।